अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी नारोवाल जो मेन रेलवे रोड है, और मेरे पीछे है एक सराय जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाला पंजू शाह जैनी। और ये सराय जो है इस वक्त एज आ स्कूल इस्तेमाल हो रही है। 1947 से पहले की बनी हुई ये इमारत अपनी असली हालत में मौजूद है। इस सराय का आपको अंदर से विज़िट भी कराते हैं। इसके साथ साथ लाला पंजू शाह साहब जिन्होंने ये जगह वक्त की थी मुसाफिरों के लिए, वो थे कौन, उनका क्या कारोबार था नारोवाल में, और फिर उनकी फैमिली यहाँ से किस शहर में जाके आबाद हुई, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जनाब आज भी इसका मेन दरवाज़ा अपनी असली हालत में है। इसके ऊपर लाला पंजू शाह के नाम की तख्ती आज भी लगी हुई है। ठीक है, इसका मुकम्मल विज़िट आपको करवाते हैं। यह है नारोवाल का रेलवे रोड और बिल्कुल सामने है नारोवाल का रेलवे स्टेशन। और ये आगे सराय जो कि अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना का दफ्तर और इसके साथ साथ एक एलिमेंट्री स्कूल बन चुका है, और उस पर लिखा है जी लाला पंजू शाह जैनी नारोवाल, जैसा कि मैं पहले आपको पढ़ के बता चुका हूँ। और अभी हमने जाना है इस सराय के अंदर। सराय बेसिकली एक रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस होता था 1947 से पहले, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफिरों के लिए तमीर किया जाता था। और जो मुसाफिर होते थे ट्रेन के, अगर उनको ट्रेन छूट गई या वो रात को ट्रेन के ज़रिए आते थे और देहात में जाना था या दूर दराज इलाके में यहाँ से, तो फिर वो सराय जो होती थी जो कि अमीर तरीन इलाके के लोग तमीर करवाते थे, वहाँ पे ठहरते थे। तो नारोवाल में भी लाला पंजू शाह साहब एक बहुत अमीर तरीन इंसान थे जिनका सोने का कारोबार था, होल सेल का कारोबार था। बाबड़ियाँ वाला बाज़ार में इनके सोने की दुकानें थी, इसके साथ साथ बर्तनों की दुकानें थी। इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस था, इसीलिए उन्होंने ये देखे कितनी वसी और रीज़ रकबे पर ये सराय तामीर करवाई। ये रेलवे स्टेशन से बिल्कुल तकरीबन चंद मीटर के फासले पर है। ये इस साइड पे बिल्कुल रेलवे स्टेशन है जहाँ रक्षा ये जा रहा है। तो वो जो मुसाफिर थे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस सराय में आके रहते थे। अच्छा, ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये इसका पुराना ओरिजिनल दरवाज़ा अपनी असली हालत में मौजूद है। ये रात को बंद कर देते हैं। मैं लाला पंजू शाह की फ़ैमिली के बारे में मज़ीद आपको तफसीलात बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, ये इतनी मजबूती के साथ बनाया गया था। इसकी लकड़ी देखिए, आज भी इस काबिल है कि ये दरवाज़ा काबिल इस्तेमाल है। ये देखिएगा, यहाँ सबसे पहले ना पार्टीशन के बाद लड़कियों का कॉलेज बना दिया गया था। उसके बाद फिर 80s में जनरल ज़िया के दौर में यहाँ से लड़कियों का कॉलेज ख़त्म करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और यहाँ पर स्कूल बना दिया गया, क्योंकि लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो गई थी और ये जगह कॉलेज के लिए थोड़ी पड़ गई। अब ये देखें ना, ये सामने अभी अंदर तक छत पे लेके जाऊंगा आपको, लेकिन लाला पंजू शाह की डेथ पाकिस्तान बनने से पहले हो गई थी और फिर वो पाकिस्तान में ही उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। ये जनाब मेन दरवाज़ा, और ये अभी दरवाज़ा लकड़ी का बंद किया गया ताकि आपको इसका बंद करके भी मैं मंजर दिखा सकूं। पहले खुला दरवाज़ा दिखाया और ये झुक के आप इसके अंदर आगे छोटे दरवाजे से, ठीक है जी। ये दरवाज़ा बंद किया गया हुआ है, ये देखिएगा। वाह जी वाह दोस्तों, यादें ही रह गई सिर्फ, हैं जी। अच्छा, सराय का अभी मैंने मुकम्मल विज़िट आपको कराना है, लेकिन इसी वीडियो में ये मंदिर भी आपको दिखाया जाएगा आगे चल के। तो इसलिए आपने सराय भी देखनी है और ये मंदिर भी देखना और पहचानना ये कौन सा मंदिर हो सकता है, लेकिन ये मैं बाद में आपको साथ इसी वीडियो में दिखाता हूँ। पहले सराय का जो है ना मुकम्मल विज़िट करवा लें। अच्छा, ये मैं छत पे आ गया जनाब, और ये सारे पुराने कमरे हैं, लेकिन इनको कलर करके इस काबिल बनाया गया है कि बच्चे यहाँ खूबसूरत माहौल में बैठ के पढ़ें। ये एलिमेंट्री स्कूल है, यहाँ पे बॉयज़ जो ना पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़कियों की भी तालीम दी जाती है। और ये छत पे कमरे उस दौरान, क्योंकि ये एक रेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस था, जिसको आम ज़बान में हम आजकल कहते हैं, उस वक़्त सराय कहते थे। फ्री ऑफ कास्ट इन कमरों में मुसाफिर रहते थे, परदेसी रहते थे, और उनको सिर्फ ना रहाइश दी जाती थी बल्कि खाना भी दिया जाता था, 3 टाइम का खाना। और लाला पंजू शाह साहब जो हैं, उन्होंने उस दौर में रफ़ाए आमा का ये इतना बड़ा मंसूबा बनाया था कि ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। गो कि अब ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि बच्चों के लिए एक स्कूल बना दिया गया है। फिर भी अच्छी बात है कि किसी अकेले बंदे के पास चली जाती है और कोई कब्ज़ा करके बैठ जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यकीनन लाला पंजू शाह की बनाई हुई इमारत में बहुत सारे हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, और उसका भी सेहरा सारा जो है ना, क्रेडिट सारा लाला पंजू शाह और उसकी फ़ैमिली को जाता है, जिनकी बनाई हुई बिल्डिंग इस काबिल हुई कि वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकती हैं। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर के मनाज़र हैं, वही पुराने कमरे। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं जा सकता हूँ आपको दिखाता हूँ।
बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया ये स्कूल है और अभी छुट्टी हो चुकी है, और ये भी अच्छी बात है कि मैं आज़ादी के साथ यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। ये वही जो क्लासरूम बरामदों में भी बने हुए हैं ताकि बच्चे बस पढ़ें, तालीम हासिल करें, क्योंकि ये जगह जो है ना वो थोड़ी हो गई है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में हज़ारों बच्चे होते हैं। तो सराय के लिए बहुत बड़ी जगह थी क्योंकि मेहमान थोड़े होते हैं, तो ये जगह जगह जो है ना वो लड़कों के, स्टूडेंट्स के नाम, पोजीशन होल्डर्स के नाम और जो टीचर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। लाला पंजू शाह जी के बड़े बेटे का नाम था धर्मचंद जैन, जबकि छोटे बेटे जिनका नाम था रतन चंद जैन, वो 1960 में गुरदासपुर ज़िला से MP भी मुंतखब हो चुके हैं, वो पॉलिटिशियन थे। इनकी फैमिली की तरफ से ये भी बताया गया कि जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो ये अमीर तरीन फैमिली अपनी जायदाद सारी यहाँ छोड़कर इंडिया चली गई। और जाने से पहले, क्योंकि उस वक़्त लाला पंजू शाह जी तो इंतकाल कर चुके थे, उनके 8 बेटे ही थे जो कि कारोबार संभाल चुके थे। तो उन बेटों ने अपनी जो जायदाद थी, कुछ उसमें से चीज़ें जो है ना वो अपने एक दोस्त जो महल्लेदार था और पुलिस में था उसको दे दी कि अगर हम वापस आएंगे तो आपसे ले लेंगे, अमानत समझकर हमारी चीज़ें रख लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल 1960 में दोबारा वो वीज़ा लगवा के उनके फैमिली मेम्बर 2-3 बच्चे आए, लाला पंजू शाह के पाकिस्तान आए, तो उस वक़्त शायद उनको कुछ भी नहीं मिला था और उन्होंने अपनी सराय का भी दौरा किया और अपनी हवेली का भी दौरा किया और अपनी दुकानों का भी दौरा किया, और सारा नक्शा ही तब्दील हो चुका था क्योंकि जो माइग्रेट करके लोग इंडिया से आए थे मुसलमान, उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी, लेकिन इनकी जो अमानत थी शायद वो इनको नहीं मिल सकी आज तक। 1947 को हिजरत करके ये फैमिली अपना माल तो ना लेके जा सकी, लेकिन किसी भी मेंबर का जानी नुकसान नहीं हुआ, और कुछ इनके भाई बटाला जा बैठे, कुछ अम्बाला, कुछ लुधियाना, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जाके इन्होंने फिर अपनी दोबारा से मेहनत शुरू की और नए सिरे से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की। और इनका ज़्यादातर कारोबार आज भी बताया जाता है कि गोल्ड का ही है। अच्छा, सराय के थोड़ी दूरी एक मंदिर है, तरीही मंदिर, पुराना बाज़ार और उसमें मंदिर। ये मंदिर के पास कॉर्नर पे एक बहुत ही पुरानी छोटी ईंट से बनी बिल्डिंग है और इस गली में मंदिर है। लेकिन मंदिर के पास जाने से पहले ये बिल्डिंग मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ। इसमें फैमिली रहती है जो इंडिया से माइग्रेट करके आई थी, वो यहाँ रह रही है। और वो जनाब मंदिर, ये मंदिर के बिल्कुल आपको अंदर से विज़िट कराते हैं ताकि आपको पता चल सके कि 1947 वाला बंद मंदिर आज की साल में है। और साथ ये भी बताइएगा ये कौन सा मंदिर हो सकता है। ये जनाब बिल्कुल मैं करीब जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे और फिसलन भी है। पहले जूम करके आपको मैं दिखा दूँ। इसके ऊपर जो ये दरख्त बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, और ये एक कपल की तस्वीर भी है, ठीक है ना। ये आपने काइंडली बताना ये कौन सा मंदिर हो सकता है, ठीक है ना जी। आज की वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है, इसलिए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन उनका मिल जाए स्क्रीन पे। तो ये जनाब मंदिर आपने देखना ये कौन सा हो सकता है, ठीक है जी। कृष्णा मंदिर है या कोई और है, ये देखिएगा, ठीक है ना। इसकी मैं पहले आपको बाहर से जूम करके दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं इसका कोशिश करता हूँ कि अगर मूर्ति स्थान है, मतलब है दरवाज़ा वगैरह, तो मैं उधर भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ से एक बार बाहर से मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये आ गया जनाब इसका मेन बरामदा। ये मेन बरामदा राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे इसका लकड़ी का दरवाज़ा और छतें टूट फूट का शिकार। अच्छा, अभी मुझे पता चला ये कोई बहुत ही अपने दौर का आलीशान मंदिर था, बहुत मेहनत और छोटी ईंट से बनाया गया था। ये कदीमी बिल्कुल टिब्बे पे है। और ये देखें साथ एक रहाइश है, ये घर है किसी का मंदिर के बिल्कुल साथ। मंदिर इतना ऊंचा था कि घर न्याज जो है ना वो नीचे है, उसकी छतें भी नीचे हैं, लेकिन मंदिर का मूर्ति स्थान का दरवाज़ा इतना ऊंचा बनाया गया था। ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो है ना वो दरवाज़ा बंद है और रास्ता भी कोई नहीं है क्योंकि इसकी छतें बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, किसी वक्त भी गिर सकती हैं। और ये मंदिर का दरवाज़ा बंद है। तो मैं जहाँ तक पहुँच सकता था आपको जनाब 1947 की निशानियाँ जनाब वो दिखाने के लिए आ गया। ये देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो लोग अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देख सकते हैं लेकिन उन बेचारों को मेरे चैनल का नहीं पता, कम से कम पता चल जाएगा। ये देखें ना, जगह जगह इस पर जो ना चीज़ें बनी हुई हैं। ये जनाब मंदिर नारोवाल। अच्छा, ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ना, इसकी भी बड़ी तारीखी अहमियत है क्योंकि ये है नारोवाल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का स्टोर प्लेटफार्म, जहाँ अमृतसर और गुरदासपुर, इसके साथ साथ दिल्ली, मुंबई, पेशावर, कराची,
सब इलाकों से सामान आता था, खत्रियों का सामान, और यहाँ स्टोर किया जाता था। इसकी आज हालत कैसी है ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पेश करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि जो अगली वीडियो आएगी वो आपको खुद ब खुद उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।